श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। महादेव के उपासक दो मंत्रों में बटे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन नाम जगत के पालनहार है। हमेशा सवाल उठता है कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। तो हम आपको बता दें कि शिव पुराण में शिव को सबसे बड़ा देवता, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान को सबसे बड़ा देवता और ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा देवता बताया गया है। लेकिन त्रिदेवों में भोलेनाथ को देवों के देव महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बदला युग आस्था का केंद्र बने कथावाचक। आजकल लोग रामचरितमानस, रामायण, पुराण, गीता और शास्त्रों को अपने समय के मुताबिक पढ़ना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, संतों से ज्यादा कथावाचक को सुनते हैं। समय के साथ कथा का तरीका भी बदला है। देश में कई सम्मानित कथावाचक हैं, जिनमें मुरारी बापू, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, चित्रलेखा जी, श्री राम भद्राचार्य, पंडित प्रदीप मिश्रा और जया किशोरी जी बेहद चर्चित हैं। और इनके दिव्य दरबार में इनको सुनने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन वर्तमान में कथावाचकों में सबसे मशहूर हो चले पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण के विद्वान माने जाते हैं और ये कथा के दौरान शिव पुराण के बारे में अक्सर श्रद्धालुओं को बताते हैं। इतना ही नहीं, इनके प्रवचन में देवों के देव महादेव केंद्र में रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा और शिव जी का मंत्र। देवों के देव महादेव बड़े श्रद्धालु हैं। वे भक्तों पर बड़े कृपा बरसाते हैं। प्रदीप मिश्रा अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि भगवान शिव पर जल अर्पित करने के साथ श्री शिवाय नमस्तुते का मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा कहते हैं कि मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के समान ही प्रभावशाली है। 3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय। मार्कंडेय जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र। इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुसा का आसन बिछाकर, मौन रहकर, घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तप साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। ऐसे में क्या सवाल उठता है कि क्या ओम नमः शिवाय के बदले शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा देश के कई राज्यों और दुनिया में फैले लाखों शिव भक्त कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों के ऊपर अगर कोई भी कमी निकाले तो ये उचित नहीं है। चाहे हम ओम नमः शिवाय कहें या नमस्तुभ्यम शिवाय कहें, दोनों का तात्पर्य हमारे हिसाब से ये है कि हम भगवान शिव की ही आराधना कर रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें कोई भी विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। और प्रदीप मिश्रा जी को भी ये कहना चाहिए कि ये हम कोई भी नाम ले तो हमारे लिए ठीक ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम हमारे लिए बुरा है, चाहे जैसे ही भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। हम लोगों को जो आज तक वेद पुराण में पढ़ाया गया है, जो हम लोग पढ़े हैं, वो ओम नमः शिवाय ही है।
चाहे नमः शिवाय करिए, उसका कोई अर्थ निकालेंगे तो एक शब्द का बहुत अर्थ निकलता है। धर्म और अर्थ में ऐसा है कि बहुत बहुत आदमी ऊपर जाता है और नीचे आता है और समझ में आता है कि नहीं, जो सही है वही सही है। तो इस पे ज़्यादा प्रदीप मिश्रा को ज़्यादा इस पे वो नहीं करना चाहिए और अपने जो नियम संयम का है उसमें अपना जो आज का युग चल रहा है उस हिसाब से अपना उनको करना चाहिए, क्योंकि ये काशी की परंपरा है। ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण, रामचरितमानस, जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी परंपराएं हैं सब बनी हुई हैं। उसके विपरीत अगर हम आप जाते हैं तो ये अंगुली उठने की बात है। तो प्रदीप मिश्रा जी ऐसा न करें। नकारात्मक ऊर्जा पर प्रभावी मंत्र। पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुते मंत्र का जाप करने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस मंत्र में इतनी अधिक शक्ति है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, श्रद्धालुओं में सकारात्मकता आती है। मंत्र की उत्पत्ति। श्री शिवाय नमस्तुते मंत्र शिव पुराण से लिया गया है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही शक्तिशाली माना गया है। पंडित जी अपनी हर कथा में इस मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं और उनका कहना है कि शिव जी की पूजा में इस मंत्र को शामिल करने से पूजा सफल होती है और भगवान शंकर जल्द ही सारे दुख हर लेते हैं। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसके जाप से अनेक तरह के फायदे मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुते का अर्थ। श्री शिवाय नमस्तुते 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें श्री सम्मान के लिए उपयोग किया जाता है। हिंदू संस्कृति में श्री हमेशा से ही सम्मान के लिए उपयोग किया जाता आ रहा है। इसके बाद आता है शिवाय। यह भगवान शंकर का नाम है। शंकर भगवान को शिव भी कहा जाता है, जिसमें शिवाय शब्द उत्पन्न हुआ, तथा अंत में आता है नमस्तुते, जिसका अर्थ है नमस्कार करता हूँ, जिससे बताना है कि मैं भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। ये मंत्र काफी सिद्ध और आसान मंत्र है और इस मंत्र से भगवान शिव को नमस्कार किया जाता है। ऐसे में यह काफी लाभदायक मंत्र माना जाता है। लिहाजा आजकल के लोग भोलेनाथ के इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ जप रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी भोलेनाथ के भक्त महादेव के पंचाक्षर मंत्र के साथ इसका जाप करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिव भक्त भोलेनाथ के 2 मंत्रों में बट गए हैं। लेकिन महादेव के पूजन का मंत्र जो भी हो, भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं। उन्हें अपना पूजा हर रूप में स्वीकार है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट।